गृह मंत्री अमित शाह के 3 दिन के कश्मीर दौरे की सबसे बड़ी गुड न्यूज। पाकिस्तान के पिट्ठू हुर्रियत की टूटी कमर, 3 और संगठन ने किया गुड बाय। अमित शाह ने कहा सब मोदी का कमाल, अभी बाकी है फाइनल धमाल। मोदी के मिशन कश्मीर को जिन लोगों ने अंजाम तक पहुंचाया है उसमें 2 नाम बेहद अहम हैं। एक गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। दोनों ने कश्मीर की ऐसी नाकेबंदी की कि अलगाववादी और आतंकवादी गुट छटपटा कर रह गए। दोनों ने कश्मीर में चुनाव के लिए माहौल बनाया, नई सरकार का गठन किया और अब जल्द ही कश्मीर को फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा मिलना लगभग तय है। ये सारी स्क्रिप्ट कैसे तैयार हो रही है, अगले 3 मिनट में आपको एक एक बात बताएंगे। सबसे पहले समझिए कि कैसे घाटी में अलगाववादी हुर्रियत की कमर टूट रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि हुर्रियत के 3 और संगठन ने साथ छोड़ा। हुर्रियत खल्लास, कश्मीर में उल्लास। अब तक कुल 11 अलगाववादी संगठनों ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को खुद से अलग कर लिया है। अमित शाह के हालिया कश्मीर दौरे के बीच 3 संगठनों ने हुर्रियत से अलग होने का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर के इस्लामिक पॉलिटिकल पार्टी और कश्मीर फ्रीडम फ्रंट ने हुर्रियत का साथ छोड़ दिया। जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम डेमोक्रेटिक लीग ने भी हुर्रियत से बाहर होने की घोषणा कर दी है। इन तीनों संगठनों ने हुर्रियत से दूरी बनाकर भारतीय संविधान में भरोसे की बात कही है। ये केंद्र सरकार की 3 स्तरीय रणनीति का नतीजा है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से केंद्र सरकार ने आतंकवाद और अलगाववाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई है। टेरर फंडिंग पर रोक लगी है और पत्थरबाजों की पहचान और उन पर कार्रवाई हुई है। आतंकी नेटवर्क पर NIA और ED की सर्जिकल स्ट्राइक की वजह से सबकी कमर टूट चुकी है। हुर्रियत जैसे संगठनों की राजनीतिक वैधता खत्म कर सरकार ने सख्त पैगाम दे दिया है। जो भी कश्मीर के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो रहा है उसका स्वागत किया जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने PM मोदी के मिशन कश्मीर को काफी संजीदगी से आगे बढ़ाया है। गृह मंत्रालय में आला अधिकारियों की एक टीम कश्मीर के हर डेवलपमेंट पर नजर रखती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के 3 दिवसीय दौरे में एक तरफ सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की तो वहीं दूसरी तरफ विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। भारत पाकिस्तान की सीमा पर जम्मू में विनय चौकी का मेरा विजिट का कार्यक्रम बना है। यहाँ आते हैं तब ही मालूम पड़ता है, मैंने कई बार देश के अंदरूनी हिस्सों में भी कहा है कि जब वहां जाते हैं तब ही मालूम पड़ता है कि कितनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। अमित शाह ने जम्मू के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बॉर्डर आउटपोस्ट विनय का दौरा किया। यहां उन्होंने BSF के जवानों से मुलाकात की। आपको बता दें कि महिला बैरक, वॉच टावर और हाई मास्ट लाइटिंग जैसे कई बड़े कदम उठाए गए हैं। BSF के लिए बड़ा सम्मान का भाव मैंने मेरे संवाद में प्राप्त किया है और मैं मानता हूँ आप सभी इस सम्मान के अधिकारी भी है और उचित ही हमारी देश की जनता आपके प्रति सम्मान के भाव से देती है। इसके अलावा श्रीनगर में अमित शाह ने 2023 में एक मुठभेड़ में शहीद हुए डिप्टी SP हुमायूं मुजम्मिल भट्ट के परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार शहीदों के परिवारों की देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। परिवार के लिए ये पल बेहद खास हो गया और सबसे बड़ा वादा तो अमित शाह ने जम्मू कश्मीर से किया वो पूर्ण राज्य की बहाली का है। उन्होंने कहा हम सही ट्रैक पर हैं और कश्मीर आवाम का पूरा साथ मिल रहा है। जल्द ही केंद्र सरकार पूर्ण राज्य का दर्जा वाली फाइल पर भी मोहर लगाएगी। कश्मीर में विकास और भरोसे की इस बयार से पाकिस्तान में हाहाकार मचा है क्योंकि उनके हाथ से एक बड़ा मुद्दा छिन गया है। न्यूज़ कोरिडोर्स आप हमें YouTube पर, Instagram पर, X पर और Facebook पर फॉलो कर सकते हैं।